सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फटाफट 100.com। राष्ट्रीय फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली? तो कुल 9 बार। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र के अमर्त कहा। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है कि 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? वो 2 बार। सातवां है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024। आठवां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसमें 1 करोड़। नवा क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। 10वां क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिकल और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? ये है असम। 11वां क्वेश्चन कह रहा है किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पाराशदम का उद्घाटन किया गया है? तो ये जैन में। फिर 12वां क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो ये है रश्मि शुक्ला। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है प्रयागराज में। फिर 14वां क्वेश्चन कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू और कश्मीर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो ओला इलेक्ट्रिक। 16वां क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जल को राज्य गीत घोषित किया गया है। ये गीत किसके द्वारा लिखित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 18वां क्वेश्चन का भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है डिडवाना राजस्थान में। फिर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकदुजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए हैं? तो ये विनोद आशुदानी। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह है हमारा कोलकाता। 21 क्वेश्चन कह रहा है 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों के लिए ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो इंडिगो। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले पूर्व स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो हमारा हो जाएगा कृत्रिम एआई।
23 क्वेश्चन करें कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये वर्धा नागपुर में। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? तो हमारा SGBS उन्नति फाउंडेशन। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन की अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी। 26 क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही फास्टैग 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किसकी पहल है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 27 क्वेश्चन कह रहा है समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये हमारा नेपाल। 28 क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ये गुजरात में। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस फ्रांस। 30 क्वेश्चन कह रहा है 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो हमारी प्रीति रजक। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया जाएगा ये केरल में। अब हमारा 32 क्वेश्चन कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरविंद पनगड़िया। फिर हमारा आता है 33 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जाएगा? तो सरयू। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की थी? तो ये थौबल जिला मणिपुर। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया? अटल सेतु। हमारा 36 क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने अपनी OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? तो एम्स नई दिल्ली। 37 क्वेश्चन है किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया? तो लॉर्सन एंड टूब्रो, इसे LNT बोलते हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 39 क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारा गुजरात द्वारका में। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2027। 41 क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज का सतलुज नदी में किया है? तो IIT रोपड़ ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हमारा 43 क्वेश्चन का भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? ये हमारा 22 जनवरी 2024 को। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या ध्यान जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो RITES लिमिटेड द्वारा। हरियाणा 45 क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने किस राज्य शहर में साइंस सिटी विकसित करने का घोषणा की? तो ये फरीदाबाद में। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 46 कि किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की? तो ये हमारा IIT रोपड़। फिर हमारा 47 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कि किस यूनिवर्सिटी ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो ये डीकन यूनिवर्सिटी। फिर हमारा 48 क्वेश्चन कह रहा है 48 कि बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो हमारा आंध्र प्रदेश। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया? ये है हमारी फारसी। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय
51 क्वेश्चन करें, हाल में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसमें किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो ये है हमारा जापान। किस देश ने 52 क्वेश्चन करा, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो ये है डेनमार्क ने। 53 क्वेश्चन करा, डिजिटल शेगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हमारा फ्रांस बना है। 54 क्वेश्चन कह रहा है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नदिया कैल्विनो। 55 क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? तो डॉक्टर शबीरा प्रकाश। 56 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हमारा हो जाएगा कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 57 क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा ये कैमरून ने। हमारा 58 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हमारा केप वर्दे। 59 क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो हमारा LG ने पेश किया है। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। टाइम्स मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन। किस देश की मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया है? तो अमेरिका ने। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? तो पर्थ शहर। अब हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 67, किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया? हमारा स्पेसएक्स ने किया है। 68 क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो हमारा ये चूहा है। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? 2028 में लॉन्च करेगा। हमारा 70 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ को। 71 क्वेश्चन कर रहा है, किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो ये हमारा आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। 72 क्वेश्चन कह रहा है, किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहली कंपनी कौन बनी है? तो लैंड स्पेस। 74 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मंगल ग्रह पर नासा की रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति। 75 क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो हमारे क्षेत्र क्वेश्चन कह रहे हैं, क्षेत्र वाला क्वेश्चन
कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। 77 क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने करने के लिए किसने घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने की है। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले कोप 28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग की पहल शुरू की है? यूनिसेफ ने। हमारा 80 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात है। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत के हिमतीर्थियों की कुल संख्या कितनी पाई गई? तो हमारा है 718। कोप 28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को मिला। फिर हमारा पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को। विश्व की पहली ब्लैक मेलिनिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये हमारा जापान का है। खेलकूद। फिर हमारा 86 क्वेश्चन कह रहा है पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हमारे टीम सऊदी। 87 क्वेश्चन कह रहा है घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह। 88 क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला समुद्र तट पर, दादर नगर हवेली और दमन दीव। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ओमान में। 90 क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? तो ईगा स्विटेक। 91 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस, विजय अमृतराज। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो मिचेल स्टार्क। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? भारत और दक्षिण अफ्रीका। 94 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है तन्मय अग्रवाल। 95 क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में मेजबानी कौन करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं। 99 क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये हरियाणा। 100 में है टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं।
विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2023। इधर हमारा डिक्शनरी है, इधर हमारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो हमारा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है हमारा रिज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है तो इसमें है हेलुसिनेट। और हमारा कोल्सन्स डिक्शनरी जो हमारे एआई है। मरियम वेबस्टर है, वेबस्टर ये है ऑथेंटिक।